एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है कौन सी तारीख है? आज है 11 तारीख और वैसे वैसे व्लॉग नहीं कर पाई हूँ। मैं पूरे बर्तन झाड़ू लगा के, पोछा नहीं लगाया मैंने, पोछा भी लगाना, वो लगा के फ्री हुई हूँ। और उसके बाद मैं बहुत रोई हूँ, मेरी आंखें देखी पता है, बहुत ज़्यादा रोई हूँ। एक्चुअली मैं ना इसलिए रोई हूँ क्योंकि मेरे को करवा चौथ की बहुत एक्साइटमेंट रहती थी, तो वो नहीं हो पाया। मेरे मूड स्विंग्स राजा घर पे नहीं है क्योंकि वो ऑफिस गए। ऑब्वियसली ऑफिस जाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि घर जो है वो राजा चलाते हैं। तो बस ये कि और अंदर से मैं ना अजीब सा फील कर रही थी। और घी खत्म हो गया था, ठीक है। घी कल लाना था। कल अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो हम लोग रात में निकल ही नहीं पाए। मेरे को दूध लाना था, बहुत सारी चीज़ें लानी थी, थ्रेडिंग बनवानी थी, तो नहीं निकल पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, घी आया ही नहीं, डुगू का कुछ बना नहीं, तो मैंने डुगू के लिए क्या किया था, मैं दूध केला दे दिया। अब ये रो रहा, मैंने इसे घुमाया, रो रहा, गोदी में रो रहा, पानी पिला दिया, रो रहा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि रो रहा, जबकि मैंने अच्छे से खिलाया था। मुझे पता है इसी टाइमिंग आई थिंक इसे ज़्यादा भूख लग रही है आज। उसके बाद मैंने इसे 2 बिस्किट दिए और उसके बाद आराम से खुश होकर अब खेल रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो मैंने यहाँ पे आटा और जो चीनी होती है वो थोड़ी सी मिक्स करी है। इससे ना हम लोग मीठे चीले बनाते हैं, पुए भी बनते हैं और इसमें हम नारियल डालते हैं। बट मैं डुगू के लिए और अपने लिए बना रही हूँ, मैं भी खा लूंगी थोड़ा सा। मेरे को ना अचार के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं, आटे के बनते हैं। लाइक ये ना, इसे आप बोल सकते हो आटे के पैनकेक। ऑल्दो इसमें एग नहीं है, प्लस इसमें और कोई फ्लेवर नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। सेम ऐसे ही अगर आप बेसन की चीज़ें नहीं खाते ना, तो हम हॉस्टल में ना ज़्यादा बेसन वगैरह नहीं खरीद पाते। तो आटा जैसे ले लिया हम लोग, आटा रखा हुआ है, तो आटा में टमाटर प्याज काट के हम लोग बना लेते थे, क्या बोलते हैं, चीले। आटे के चीले भी खाए, वो हल्के से गिलगिले से बनते हैं। बट ये वाले जो है मीठे वाले, ये तो सबने ही खाए होंगे, बहुत अच्छे बनते हैं। इसे पुए की रेसिपी वगैरह जो ना वो भी। मैं अभी चाय बना के लाई हूँ। अद्विक सोया हुआ है, मैंने अभी कपड़े तहा के रखे हैं, मुझे वो अलमारी में लगाने हैं। और मेरे को ना थ्रेडिंग बनवाने जाना है कल। मेहंदी का काम है, परसों करवा चौथ है। मेरी थ्रेडिंग नहीं बनी है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी 6:30 हो रहा है, तो मेरे को वही लग रहा है कि क्या करूँ। मेरे को समझ में सच में नहीं आ रहा है। आज मेरा दिन इतना होता, मेरी आँखें बहुत दुख रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा होता है आज अंदर से। आई एम लाइक वेरी लो। तो एक चीज़ और हो गई, सोने पे कहते हैं ना सुहागा, बट इट इज़ लाइक इन अ रॉन्ग वे। तो मैं इसके पैनकेक बना रही थी, छोटे छोटे, जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे। इसने बहुत अच्छे से खाए और इसके पता नहीं भूख का भी नहीं पता चला मुझे। आज अभी बहुत रो लिया, उसके बाद पता चला अद्विक गिर गया। और गिरा कैसे मैं बताती हूँ। ये मेरे पास में खड़ा था, मेरे को इसे नहलाने लेके जाना था। तो अराउंड 2:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो जब धूप निकलती है थोड़ी तेज़, आज हल्की हल्की धूप जिस टाइम पे है, मेरे को लगा जब धूप आएगी तब मैं नहलाऊंगी, क्योंकि फिर मैं से छत पे एक लाइक वॉक करा रही थी, क्योंकि ठंड ठंड सी हो रही है इसीलिए। तो मेरे को ना यहाँ पे खड़ा हुआ था वो, कि मेरे को लगा पहले इसका खाना बना देती हूँ और उसके बाद फिर इसे नहला दूँगी और फिर खाना खिला दूँगी। तो जब मैं इसका खाना बना रही थी उस टाइम पे ये मेरे बाजू में खड़ा था। ट्राइपॉड था, ट्राइपॉड, और ये यहाँ पे ऐसे मस्त ट्राइपॉड को पकड़ के खड़ा रहता है वो, और वैसे ही खड़ा था आराम से। इसने क्योंकि डायपर नहीं पहना था, मेरे को नहलाने जाना, टी शर्ट पहनी हुई थी उसने पी किया। और मैं उस टाइम बना रही थी, तो मेरी दादा से ही बात चल रही थी और ये खड़ा रहता है, तो मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। बट उस टाइम शायद मैं चीला उतार रही थी या क्या कर रही थी पहन के, एंड वो थोड़ा चलने के लिए हुआ और वो सर के बल बहुत गंदा उस पर फिसल के गिर गया। फिर मैंने देखा तो वहाँ पे पी था उसका, क्योंकि पानी तो ऐसे नहीं था। और उसके बाद वो बहुत रोया है। मैंने उसे शांत कराया, नहलाया, खाना खिलाया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया। और उसी बीच में टाइम भी काफ़ी सारा हो गया। तो फिर राजा बोल रहे थे मेरे को देखना है क्या हुआ था, तो उन्हें क्लिप निकाली थी।
ठीक है। मैं यहाँ पे ये जो है ना ये गिरा सर के ऊपर। उसके बाद जो ये रोया मैं फटाफट से लेके गई हूँ और फिर शांत कराया। मैंने फ़ोन वोन काटा, राजा को बोला, राजा कह रहे थे मैं आऊँ क्या, फिर मैंने बोला नहीं। फिर मैंने उसकी बर्फ़ का वो रहता है उसे सिकाई करी, पता नहीं कैसे मेरे को लगा कि ये फिसल के मतलब खुद ही पी गई और खुद ही उस पर गिर गया। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने खिलाया पिलाया, फिर थोड़ा नॉर्मल हो गया था। तो जब मैं उसे खाना खिलाती हूँ ना तो वो उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, वो मुझे खिलाता है। पर तो मैं उसे दे रही थी तो वो मुझे खिला रहा था, मैं उसे खिला रही थी वो, फिर वो नॉर्मल होकर सो गया। फिर चोट नहीं लगी, मैंने यहाँ जब थोड़ा सिकाई कर दी फटाफट की क्लॉटिंग वगैरह ना हो जाए, बच्चे गिर जाते हैं। तो यार बच्चे गिर जाते, पहले वो बेड से गिरता था, आज वो पहली बार ऐसे हुआ है वो फिसल के गिर गया। वॉशरूम में पता है दरवाज़ा खटका खटका के जा रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो अभी चाय जो है वो कर लिए। और मेरी हाउस हेल्प का मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है, जो मेरी एक ही आती थी वही नहीं आ रही है। तो अभी देखते, कल परसों मैंने एक को बुलाया है जो अद्विक को भी देख ले और जो ऊपर के काम है वो भी देख ले। कैसे लगवानी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इस बार। और पिछली बार मैंने बहुत अच्छे से मेहंदी लगवा ली थी, क्योंकि जो अरे हाँ एक खबर तो मैं भूल ही गई देना, एक अच्छी सी खबर सुनाती हूँ। क्योंकि आज सुबह से मैं अपसेट थी, फिर मेरी हाउस हेल्प का फ़ोन आया था। उनकी बेटी के बारे में मैंने बताया था, मतलब कि बहू के बारे में। तो उनको बेटी हुई है और बेटी थोड़ी कमज़ोर है, अराउंड 1 किलो 0.25 लाइक 1.25 किलो या 1.5 किलो के आसपास जो है उसका वेट है। और 9 मंथ जो स्टार्ट होने वाला था या हो गया था। और जो बेबी है नॉर्मल डिलीवरी से कल 4 बजे हुई। तो फिर मैं वो मुझे बता रही थी, फिर मतलब मुबारक हो यार, लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है। जब भी किसी की बेटी होती है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। हम लोग की बहुत मानना है कि इस बार हमें बेटी हो जाए तो हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारी लाइफ ऐसी रहेगी कि हाँ सब कंप्लीट है, विदाउट स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी जो है वो कर लेंगे। बट यह है कि अभी मेरे को वही लग रहा था। तो उसकी एक खबर थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा राहत दी। तो मैं भी कुछ करवा चौथ की शॉपिंग मैंने ऑनलाइन कर ली थी। मैंने एक थाली मंगवाई थी, एक की मैंने पेमेंट कर दी थी, एक राजा ने कैश ऑन डिलीवरी कर दी थी। और आपको पता है दोनों, एक का रिफंड आ गया मेरे पास कल कि आपका 486 रुपीज़ की थी वो 486 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट आ गया। और एक जो थी मेरी वो भी कैंसिल राजा ने कर दी थी। वो मैंने बोला था उसको कैंसिल कर दो क्योंकि वो नहीं चाहिए। दोनों ही गायब, और ऑर्डर लिस्ट से दोनों ही गायब हो गई है। तो मेरे को थाली लेके आनी पड़ेगी, लाइक थाली लोटा वगैरह। और देखते हैं आज जा पाते हैं नहीं। मैं राजा से कह नहीं रही हूँ तो फिर पता अच्छा नहीं लगता है। राजा फिर बोलेंगे कि जब देखो मुझे बोलती रहती है। कहीं ना कहीं यार मेरे को भी लगता है कि थोड़ा सा भी कुछ। आज डुगू गिरा भी तो मैंने वो बहुत वो हो रहा था, राजा कैसे मैं आ जाऊँ, मैंने बोला नहीं मैं संभालूंगी। आज मैं कभी उठ गया है, मैं कर रही हूँ चेंज। अब मैं जा रही हूँ पार्लर। मुझे पता है लग रहा है कि मैं इसे लेके जा रही हूँ। और राजा का भी कुछ पता नहीं, हो सकता है वो भी आ जाए, पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं पता। पर मेरी थ्रेडिंग का यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और कल मैंने पार्लर वाली, तो पता नहीं है वो कैसी पार्लर वाली होगी, पर मैं एक जगह से अपनी जो थ्रेडिंग है वो कराती हूँ। रोज़ है यहाँ पे ब्यूटी पार्लर, अगर आप लोग पता होगा आप लोग जो भी रहते हो तो। काकू गिर गई थी, वो बाल कैसे हो रहे हैं इसके। अभी आपकी कंघी करूँगी। तो मैं पहन रही हूँ अपना ये वाला सूट, ये है फुल स्लीव्स, ये है इसकी बहुत अच्छा सूट है। और ये है इसका दुपट्टा, ये मुझे पता है बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में ना ये वाला सूट जो है इसका ना मुझे फ्रंट बड़ा अच्छा लगता है, ये फ्रंट और इसके जो ये स्लीव्स है। तो जिस बात को मुझे लग रहा था वही हुआ। मैंने राजा को बोला कि हम लोग ना पास ही में जा रहे हैं। मैं जाती थी पहले पास, पैदल चली जाती थी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था। फिर मैंने बोला कि ना मैं अब रोज़ ही चली जाऊँगी। रोज़ भी हम लोग ऐसा है कि हम थोड़ा वॉक करके जा सकते थे। फिर राजा ने बोला तुम पागल हो गई, अपनी कंडीशन देखो और चलो कंडीशन भी अपनी एक साइड रखो, ये बताओ। और ये बात मैंने सोची नहीं कि डुग्गू को जब तुम थ्रेडिंग कराओगे गोदी में रखोगी क्या। फिर मेरे को लगा कि हाँ यार डुग्गू को कहाँ रखूँगी। और यार ऐसे में क्या होता है, क्या करते हैं, मेरे को वही लग रहा था कि अगर घर में कोई लेडी होती तो उसके साथ चले जाते। पार्लर जाती तो मैं कुछ करके नहीं जाती। कौन कौन पार्लर तैयार होकर जाता, मैं तैयार होकर नहीं जाती पार्लर। तो मैं ऐसे जाऊँगी, मैं आईब्रो फिल करके नहीं जाती, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत आपकी आईब्रो ख़राब हो सकती है। कभी भी पार्लर में आईब्रो फिल करके मत जाओ। और मेरे को अपर लिप्स करानी, मेरा हाथ कट गया था, अदरवाइज मैं खुद ही कर ली थी। और अभी मेरा स्किन है, आके मैं फेशियल करूँगी। कल मैंने फ़ोन कर दिया, एक पार्लर वाली है वही आएगी, परसों मैं थ्रेडिंग नहीं कराना वाली, उससे मैं 11 बजे आएगी वो सुबह, उससे मैं मेहंदी कराऊंगी। तो मैं सुबह जल्दी उठ के इसका खाना रेडी करके और उसे खाना खिला के मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने ना यहाँ पर सिर्फ पीछे कर लिया है वो, मेरे को अभी बालों में भी कुछ करना है। मैं बी ब्लेंड का हेयर कलर मंगवाया मैंने, वो लगाऊंगी। तो मैं आज अपनी मेहंदी
फेशियल, और फेशियल के मैं नहीं बैठ सकती, पता है मेरे को बाल भी कलर कराने थे, मेरे को बहुत मन करता है पहले की तरह कलर कराने का। मैंने आईलैश एक्सटेंशन जब कराया था बीच में तो डुगू आई थिंक 3 या 4 मंथ का था, बट इट वाज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस क्योंकि मेरी खुद की लैशेज़ भी चली गई थी उसके साथ, और अभी तक ऐसा लगता है कि मेरी लैशेज़ नहीं है। पहले मेरी बहुत अच्छी लैशेज़ थी, मतलब इतनी भी नहीं थी पर हाँ फिर भी अच्छी थी, तो वो एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लगा यार फेक ही सही है कि आप जब यूज़ करो तो फेक लगा लो, और थोड़ा सा आप ना आई मेकअप में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि उसमें गिर जाती है, देन यू हैव टू क्लीन इट। या मस्कारा लगाया तो फिर चिपक गई, और जितनी बार आप फेस वॉश कर रहे हो उतनी बार आपकी आईलैश फॉल हो रही है। एक की तो मेरी घनी रह गई थी, एक की मेरी खाली हो गई थी, तो वो तो शायद मैं कभी कराऊंगी, और जब मेरे भाई बहन की किसी की शादी होगी तब मैं शायद करा लूँ। क्योंकि जी बाय बाय ले लो, क्या चाहिए वही करा रही हो ना। हाँ बाय, तो फेशियल कराने जाऊँ बाय, इन्हें बंद रखने वाला कारण। तो मैंने थ्रेडिंग करा लिया और मेरे 2 लैक में बंद हो गया था और रोज भी बंद हो गया जहाँ से मैं कराती हूँ, बट आज करानी जरूरी थी। तो मैंने एक नए पार्लर गई हूँ, बहुत दूर था वो, बट उसने मेरी बहुत अच्छे से आईब्रो जो है वो बना दी है। मैं फोन से शूट कर रही हूँ तो मैं अपने आप को देख रही हूँ, वही कैमरा बेस्ट रहता है कि आप आई टू आई कॉन्टेक्ट बनाने में सफल होते। मैं कोशिश कभी भी कर रही हूँ। तो हम लोग सीताफल लिए, हमने 100 के 4 लिए ना सीताफल, तो वो जो है वो भी कच्चे है, उन्हें पकाने के लिए कह रहा था, पकेंगे परसों तक। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी करवा चौथ की शॉपिंग। तो कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाई है और कुछ मैंने यहाँ से खरीदी है। तो चलिए अब एक एक करके
जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पूजन का है और यहाँ पे रखूँगी, मैं रख के आना पड़ेगा तो आपको वहीं पे इस वाले स्टोर भी, क्योंकि मिस्टर आदित्य का बहुत डेंजरस है, मेरा करवा के पीछे पड़ा है। ये ले लो, ये ले लो। तो सबसे पहले तो मैंने मंगवाया है ये बी ब्लंट का डार्क चॉकलेट हेयर कलर, जो कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा, तो पर हाँ बी ब्लंट का मैं यूज़ करती हूँ एक। तो इससे ना बहुत एक ही चल रहा था मेरा, 20-25 दिन चल रहा था। थोड़े बहुत जो ग्रे हेयर है वो कवर हो जाते हैं जो मांग से हैं, और बाकी ये काफ़ी अच्छे स्मूथ बाल रहते हैं। बाकी ये बहुत अच्छे स्मूथ बाल रहते। तो ये जो है ये मैंने मंगवाया। तो जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिंक मैं डाल दूंगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और जो ऑफलाइन प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे लोकल वेंडर के पास। और उसके बाद क्योंकि कल मेहंदी लगनी है तो मैं ये लेके आई हूँ 6 मेहंदी के कोन है। तो ये ऑरेंज वाले हैं जो मरून, डार्क मरून चॉकलेट ऐसी लगती है। तो ये है 6 मेहंदी के कोन। उसके बाद फिर हम लोग ये लेके आए हैं, ये है सिख, और ये करवा चौथ माता की वो पोस्टर खरीदते हुए। एंड ये है छन्नी, दिया, ये श्रृंगार का सामान है, बायना निकालना है। और ये क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो रेड है, एंड सी दिस करवा इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये रेड कलर का करवा है, हम सबके आउटफिट जो है वो रेड है। डू का मैंने रेड आउटफिट मंगवाया है बट वो संडे आएगा, तो आई थिंक वो दिवाली में यूज होने वाला है। फिलहाल इसके लिए मेरे को कल जाके लेना पड़ेगा। तो ये जो है ये है करवा चौथ का लाइक पूजन का सामान। कल फ्रूट्स और सरगी वगैरह जो है वो फ्रेश ही लाएंगे हम लोग। उसके बाद ना ये थाल है, ये पता है बहुत ही प्यारी लग रही थी। हमने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी और आप लोगों को बताया था, एक कैंसिल कर दी थी, एक की पेमेंट कर दी थी। और आई थिंक वो ऑनलाइन इतना उसका आउट ऑफ स्टॉक हुआ, क्या हुआ कि उनके पास थाली नहीं बची, उन्हें रिटर्न कर दिया। और इवन हम लोग के कैंसिलेशन ऑर्डर में भी नहीं है। तो ये जो है ये राजा को पसंद आई थी, ये इन्हीं ने करवा लिया है, इन्हीं ने छन्नी ली है, ये उतर के खुद ही ले रहे थे। और फिर एकदम से बोले कि वहाँ पता है कहीं पे ना हम लोग पास हो रहे थे, वहाँ पे ना थाल दिखी है। तो इट्स सो प्रिटी, हैवी है ये। और ये देखिए, ठीक है, इसमें गोल्डन कलर का ये है। और लोटा भी बहुत अच्छा है, लाइक बड़ा सा लोटा है, बड़ी सी छन्नी है ना। इसमें छन्नी राजा लाए हैं, वो छन्नी यूज नहीं होगी, तो इसमें बड़ी सी छन्नी है। हमला चमकादड़ों का। और ये देखिए कि प्लेट बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और बहुत हेवी है, पता है। तो इसका जो प्राइस है यार देखो, वो फोटो वाले मंगवाते हैं, सब लोग अपना आ रहे हैं, शॉर्ट्स आ रहे हैं। वहाँ बहुत पहले मंगवाया है, पुराना हो गया वो। मेरे पास उसका तकिया भी है, आप लोगों को याद होगा वो हमने मंगवाया था, पिछले साल मंगवाया था, पिछले से पिछले साल रात उन्होंने बहुत गिफ्ट दिए थे। इन्होंने मुझे 7-8 गिफ्ट दिए था, आपको याद है। उसमें एक बेस्ट वाइफ की ट्रॉफी रखी हुई है, ठीक है, बुके था, और वो था 2 सूट दिए थे। फिर इन्होंने मुझे मोबाइल गिफ्ट दिया था, और मुझे कुछ याद आ रहा है, हाँ तकिए वकिए वाला वो जो पूरा था वो था। और ग्रीटिंग कार्ड भी था, एक ग्रीटिंग कार्ड के उसमें आया था। बहुत सारी चीजें दी थी मुझे, एक में दी थी, 7-8 गिफ्ट उसमें आए थे, बहुत सारे। तो ये जो है ये हो गई हमारी करवा चौथ की, ठीक है। अब कुछ ऑनलाइन सामान मैंने मंगवाया है, मेरा आउटफिट अभी तक नहीं आया है, आउटफिट अब कल ही जाके लाना पड़ेगा। तो क्योंकि जो श्रृंगार का सामान रहता है वो नया लेते हैं, चाहे चूड़ी ले रहे हो आप, और मेकअप भी आप ले सकते हो। मैंने कुछ मेकअप ले लिया है, बाकी तो रखा हुआ है बहुत मेकअप, कुछ मेरा अनयूज्ड ही रखा हुआ है, तो उनकी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, वरना मैं पहले इतना मेकअप ही खरीद के ले आती थी। तो ये मैंने एक बैंगल सेट मंगवाया है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तो ये दोनों हाथ का अच्छा हाथ पर जाएगा। और ये है बैंगल सेट, इसको अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको दिवाली में पहनना है, तो इसकी लिंक मैं डाल दूंगी नीचे, क्योंकि ये ऑनलाइन भी है। उसके बाद ज्वेलरी दिखा रही हूँ मैं आपको। फिर क्योंकि रेड आउटफिट था मेरा, तो मैंने ना ये झुमके लिए। राजा मुझसे कह रहे थे कि कुछ ज्वेलरी वगैरह लेने चलना है क्या, क्या बोलते हैं उसके लिए कि आउटफिट के साथ। मैंने बोला नहीं, मैंने मंगवाई है। तो ये बहुत ही प्यारे से 2 झुमके हैं, ये देखिए, बड़े से क्यों मंगवाए?
ठीक है, ये रेड साड़ी के साथ ही के हैं। हाँ? मेरे पास बड़े भी रखे हैं और बहुत सारे रखे हुए हैं। रेड कलर के नहीं है, रेड कलर के बहुत लंबे लंबे भी रखे हैं, पर मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा पैटर्न लग रहा था। ऐसा पैटर्न मेरे पास था नहीं, तो मैंने एक ये वाले झुमके भी मंगवाए। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। उसके बाद फिर मैंने ना क्या हुआ था, सेट में हमेशा लेती थी, तो मुझे लगा सेट भी ले लेते हैं, क्योंकि अभी साड़ी जो मेरी है उसका मैंने नेक देखा तो गले में जरूरत पड़ेगी। मैंने एक बार मैंने खरीदा था कितना 1500-1600 का सेट यहाँ लोकल वेंडर से खरीदा था। वो एक बार के बाद में वो सेट था बड़ा हैवी। ये जो है ना, ये मैंने एक चोकर मंगवाया, विल लुक वेरी प्रिटी विद द साड़ी। तो ये चोकर है, इसमें भी ना इयरिंग है कि अगर मुझे पूरा मैचिंग का पहनना होगा। बाय द वे झुमके ही मैच हो जाएंगे, बट ये जो है ये मैंने मंगवा लिया। मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि पहले मैं शॉपिंग करने के लिए इतना भटकती थी, अब मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये शॉपिंग ये हो गई है। अब ये यहाँ पे आया हमारा ये वाला सेट। अब क्योंकि हमारा गला हो गया, कान हो गया और बैंगल्स हो गई, पायल मेरे को वॉश करनी, क्योंकि पायल ऑब्वियसली बार बार तो रखेगी। ठीक है, बिछिया रखी मेरे पास नहीं। और अब आएगा मांग टीका। तो मांग टीके के बिना कैसे करवा चौथ पूरा होता है। इस बार मैंने ना माथा पट्टी मंगवाई है, और ये मतलब पूरा पूरा मांग टीका नहीं है, इट्स लाइक अ बैंड। तो इसको मैं ओपन करती हूँ, मैंने आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आएगी, जो भी आप हेयर वो करोगे उसके बाद यहाँ से आएगी। तो ये मैंने मंगवाई। इसके साथ अगर आपके पास माथा वो भी है, लाइक कुछ मैचिंग का टीका भी है मेरे पास। अगर मुझे टीका वगैरह पहनना हो तो पहनूंगी। बाय द वे ये थोड़ा सा अलग लुक देगी, क्योंकि मैं हमेशा हर करवा चौथ में कोशिश करती हूँ कि अपना लुक पहले करवा चौथ से थोड़ा अलग रखूं। और ये फंस गया। आते हम थोड़ा सा मेकअप की तरफ। तो मेकअप मैंने ऐसे ज्यादा कुछ नहीं मंगवाया। मेरा लॉरियल का जो पेरिस का ट्रू मैच फाउंडेशन है वो खत्म हो गया था, बहुत पहले से खत्म हो गया था। और ये जो था ये डिस्काउंट में चल रहा था, क्योंकि अभी बहुत सारी वेबसाइट पे इतने सारे ऑफर चल रहे हैं। तो ये जो शेड है मेरी, ये मैंने ये शिमरी है हल्का सा, पता है। और ये इतना स्मूथ है, इतना हाई कवरेज, इतना लाइट फाउंडेशन है कि बहुत ही ज्यादा लेकर अगर आप कुछ अच्छा फाउंडेशन देख रहे हैं तो मेबलिन के मेरे पास 2-3 रखे हुए थे, सुपर स्टे रखा हुआ था, फिट भी रखा हुआ था। तो मेरे को लॉरियल का बहुत टाइम से चाहिए था। इसकी जो शेड है, मेरे को शेड दिख नहीं रही है, आई थिंक 3W 3D ऐसे करके कुछ शेड है। लिपस्टिक मंगवाई है इन रेड, 2 मंगवाई है। एक मैं आपको दिखाऊंगी, पर एक मैं भी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा आउटफिट जो वो रेड में है, तो सब कुछ लाल ही लाल है। तो ये है रैनी की रेज ऑफ रेड। और रैनी की जो लिपस्टिक है ना वो बहुत अच्छी है, इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। इसका मैंने एक जो यूज करी है, मतलब सेम इसी लाइक इसी उसमें रेंज में आ रही है वो, ये मैट वाली लिपस्टिक है। तो बस ये है कि अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा लिप बाम लगा लो, अदरवाइज बहुत ज्यादा ड्राइंग है ये। अदर बात पे आ जाते हैं फाउंडेशन पे। आज मैं जब गई थी प्रोडक्ट पार्लर वाली है, वो कह रही थी कि मैं आपका क्या बोलते हैं क्लीन अप कर देती हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा डेड स्किन हो रही है। टाइम नहीं था, पर मुझे पता था मेरे पास मेरा बहुत ही अच्छा ये VLCC की गोल्ड किट रखी हुई है। तो ये गोल्ड किट मैं अभी यूज करने वाली, मतलब कि रात में अभी लगा के सोऊंगी, ताकि जो ग्लो है वो परसों तक तो आ जाए। तो ये मैंने मंगवाई है VLCC की गोल्ड फेशियल किट, और इसमें मतलब ये मैंने पहले भी यूज करी है और ये काफी अच्छी वो फेशियल किट है। इसका जो रिव्यू है ये तो आपको मेरे उसमें मिल जाएगा चैनल में। मेरी पॉपुलर वीडियोस में मेरे बहुत सारी फेशियल की वीडियो, पहले मेरे पास बहुत टाइम रहता था, मैं फेशियल करती रहती थी, बट अभी क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है। स्किन यहाँ से ये जो है ना ये एरिया, वो पार्लर वाली मुझसे बोली थी आपको बहुत डेड स्किन हो गई है। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे हो रही है। बोली 15-20 मिनट लगे क्लीनअप के लिए। मैंने बोला 15-20 मिनट भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि डुगू वहाँ पे हल्ला कर रहा था। तो वही हुआ कि इतना ही करा पाए, क्योंकि बस थ्रेडिंग क्या पसंद आ गया इतना कराया मैंने। तो ये सारा जो सामान है ये मैंने लिया है पर करवा चौथ। तो मेरा लाइक पूरा श्रृंगार का सामान आ गया। आलता मेरे को लग रहा है मैं आलता लूँ या मेहंदी लगाऊंगी, तो वो डिपेंड करता है कल के उस पर, क्योंकि बिस्तर खराब होता है आलता से। तो ये सब सामान लेने के बाद मैं हो गई हूँ फ्री। पहले मैं गंजीपुरा जाती थी, यहाँ पे गंजीपुरा मार्केट है। अगर आप मेरे 2-3 साल पुराने ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको याद होगा मैं गंजीपुरा जाके शॉपिंग करती हूँ। कौन से कलर का आउटफिट पहनने वाले हो ये जरूर बता दीजिएगा। और ये रहा हमारा आज का गिफ्ट। आज चलो बाय कर दो, उसे सिर्फ खेलना है, उसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ पापा की घड़ी चाहिए। तो चलिए बस मिलती है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बाय बाय, लव यू, बाय।